3 यहाँ मिल जाएगा, 1 यहाँ देंगे तो 3 यहाँ मिल जाएगा। भाई क्या डिफरेंस है इन दोनों में? ये 3 पे तो एस्टर ही कनेक्टेड है, ये भी एस्टर है, ये भी एस्टर है, लेकिन आप देखिए ना ये एस्टर का कीटोन मेन चेन से कनेक्टेड है और यहाँ एस्टर का ऑक्सीजन मेन चेन से कनेक्टेड है। इन दोनों में अंतर क्या होता है? इसके लिए जो प्रीफिक्स लगाते हैं, जब C डबल बॉन्ड O से कनेक्टेड हो तो उसके लिए प्रीफिक्स लगाते हैं अल्कोक्सी कार्बोनाइल। जय हिंद बच्चों, मैं योगेश पाठक स्वागत करता हूं आपका भौतिकी प्लस के प्लेटफॉर्म पर। आज हम जेई सेंचुरी की इस वीडियो में सीखने वाले हैं नॉमेनक्लेचर के कुछ मजेदार रूल। एक एक करके मैं बारी बारी से वो सारे रूल आपको रिवाइज करा देता हूं, वो सारे रूल आपको सिखा देता हूं जिनकी हमें कुछ कुछ चैप्टर में जरूरत पड़ती रहती है। जैसे सबसे पहला रूल, बच्चे लोएस्ट सम रूल पढ़ते रहते हैं और उसके नाम पर बहुत सारे क्वेश्चन गलत कर देते हैं, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि लोएस्ट सम रूल जैसा कोई रूल होता ही नहीं है। लोएस्ट सम रूल तो गलत होता है, तो फिर क्या होता है? फिर होता है लोएस्ट लुकेंट रूल। तो अगर आप इसको देखेंगे, ये वो क्वेश्चन है जिससे लोएस्ट सम रूल और लोएस्ट लुकेंट रूल में आपको अंतर समझ आएगा। अगर आप ग्रीन कलर की नंबरिंग करते हैं तो आपको सम मिलने वाला है 8, और अगर आप रेड कलर वाली नंबरिंग करते हैं तो आपको सम मिलने वाला है 9। बताइए कौन सा सही है? आप कहोगे लोएस्ट सम होना चाहिए, 8 सही है। एक्चुअली में 8 वाला गलत है और रेड वाला सही है, 9 वाला सही है, क्योंकि एक्चुअल रूल क्या है? लोएस्ट लुकेंट रूल। अब मैं समझाता हूं, सुनो मेरी बात। आपको सम करके नहीं देखना है, आपको चाहिए पहला लुकेंट को कम नंबर मिले, फिर अगले वाले लुकेंट को कम नंबर मिले, फिर उसके आगे वाले को कम नंबर मिले, ऐसे करके सीक्वेंस वाइज बढ़ते जाना है, जिसको फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल के नाम से भी जानते हैं। तो अगर मैं यहां पे देखूं, मेरे को 1 और 1 नंबर मिला, इसके बाद 1 और 2 दिखाई दे रहा है, तो नेक्स्ट लुकेंट को कम नंबर मिला, यही डिसाइड हो गया कि नीचे वाली नंबरिंग सही है और ऊपर वाली नंबरिंग गलत है। इसका मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा, रेड वाले तरीके से देखेंगे तो 1,1,2,5 टेट्रामिथाइल and remaining compound is cyclopentane। बात समझ आ रही है आपको? तो आप कभी भी लुकेंट्स का सम करके नहीं देखेंगे। ये रहा मेरा पहला कॉन्सेप्ट। नॉमेनक्लेचर के दूसरे कॉन्सेप्ट पे आते हैं, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप एंड सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। तुमने कहा होगा फंक्शनल ग्रुप ही होता है सर। एक्चुअली में प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप उसको बोलते हैं जिनकी सफिक्स और प्रीफिक्स दोनों डिफाइन करते हैं, और सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप उसको बोलते हैं जिन विचारों की सिर्फ प्रीफिक्स होती है, वो हमेशा नाम के आगे लिखे जाते हैं, वो कभी भी सफिक्स में नहीं लिखे जा सकते। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो सबसे पहले मैं आपको सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप की लिस्टिंग दे देता हूं। ये रहे आपके सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप: कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड, एस्टर, अमाइड, एसिड क्लोराइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थायोअल्कोहल एंड अमीन। इनका सफिक्स भी होता है और प्रीफिक्स भी होता है। लेकिन अगर आप इन फंक्शनल ग्रुप को जानते हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इपॉक्सी, नाइट्रो, नाइट्रोसो, अल्काइल और अल्काइलिडीन, व्हेन लोकेंट्स आर कनेक्टेड वाया डबल बॉन्ड, उनको बोलते हैं अल्काइलिडीन, मिथाइलिडीन, इथाइलिडीन। देखो कैसा होगा, ये रहा मेरा प्रिंसिपल चेन। इस टाइप के लोकेंट को बोलेंगे मिथाइलिडीन, इस टाइप के लोकेंट को बोलेंगे इथाइलिडीन, इस टाइप के लोकेंट को बोलेंगे 1 2 3 4 ब्यूटाइलिडीन। अगर 3 कार्बन में ऐसे चेंज करता हूं तो इसको बोलेंगे आइसोप्रोपाइलिडीन, इसको बोलेंगे साइक्लोप्रोपाइलिडीन। ऐसा नहीं है कि हमेशा लोकेंट सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं। ऐसे लोकेंट जो सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं उनके नाम के पीछे YL लिखा जाता है, और ऐसे लोकेंट जो डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं उनके नाम के पीछे YLIDANE अल्काइलिडीन लिखा जाता है। समझ रहे हैं आप बात को? तो दूसरा कॉन्सेप्ट आपको लोकेंट के बारे में पता लग गया। अब ये सेकेंडरी और प्राइमरी मैंने क्यों आपको बताए? मान लीजिए आपके कंपाउंड में 15 फंक्शनल ग्रुप हैं, तो आप ये देखेंगे कि वो प्रायोरिटी वाइज कौन सबसे ज्यादा है ना? सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी को बोल देंगे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। बचे हुए रिमेनिंग 14 फंक्शनल ग्रुप आर ट्रीटेड लाइक सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, और उन सबका नाम प्रीफिक्स में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। और पता है फिर रिमेनिंग 14 की, वो चाहे इस लिस्ट से बिलोंग करता हो या इस लिस्ट से बिलोंग करता हो, आपस में कोई प्रायोरिटी नहीं होती है, सारे इक्वल प्रायोरिटी को कैरी करते हैं। हमें उनके लिए पहले लोएस्ट लुकेंट रूल लगाना पड़ेगा, उसके बाद अगर वो सेम है, लोएस्ट लुकेंट रूल सेम आता है दोनों साइड से, तो फिर हम देखते हैं कि अल्फाबेटिकल जो अल्फाबेट पहले आता है उसको कम नंबर मिल जाए।
समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा आप लोगों को, पहले देख लीजिए इसको। अगर इसी कॉन्सेप्ट को मैं आगे बढ़ाऊं तो कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिनके लिए हम स्पेशल सफिक्स बताते हैं। स्पेशल सफिक्स व्हेनेवर कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज नॉट काउंटेड इन नंबरिंग, ऐसा हो जाता है, ऐसा साइक्लिक कंपाउंड में हो जाता है व्हेन इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू साइक्लिक चेन। मतलब क्या है इसका डायरेक्टली कनेक्टेड? अगर बीच में एक कार्बन आ गया तो बाहर 2 कार्बन वाली मेन चेन हो जाएगी। अभी डायरेक्टली कनेक्टेड है तो मैं बोलता हूं अब ओइक एसिड नहीं लिख सकता, इसके लिए क्या लिखूंगा? इसके लिए लिखूंगा मैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ओइक एसिड हो गया आपका सफिक्स और कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया आपका स्पेशल सफिक्स। वैसे ही इसका स्पेशल सफिक्स होता है कार्बल्डिहाइड, अगले वाले का स्पेशल सफिक्स होता है कार्बोक्सामाइड, इसका स्पेशल सफिक्स होता है कार्बोक्सामाइड, इस वाले का स्पेशल सफिक्स होता है कार्बोनाइट्राइल, और इसका अगर देखेंगे तो फिर इसको तो बेंजीन बोलते हैं, तो क्या मुझे इसका नाम बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड रख देना चाहिए? तुम कहोगे सर हमने तो ये सुना है इसको तो बेंजोइक एसिड बोलते हैं, आप क्या पढ़ा रहे हो? इसको तो अपन बेंजोइक एसिड बोलते हैं। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, लेकिन ऊपर वाला भी सही आईयूपीएसी नेम है, तो ध्यान रखना बेंजोइक एसिड या बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों ही सही नाम है। आइए एक छोटे से क्वेश्चन पे चलते हैं। आईआईटी एडवांस 2017 का मोर देन वन टाइप का क्वेश्चन था, +4 -2 मार्किंग स्कीम में था। इसमें पूछा था कौन से करेक्ट आईयूपीएसी नेम हो सकते हैं। तो मैंने जानबूझ करके ऑप्शन नहीं डाले, पहले मैं आपको सिखा देता हूं कि ये दोनों तो ऐसे वाले फंक्शनल ग्रुप है ना, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, जिनकी आपस में कोई प्रायोरिटी नहीं होती है। आप गलती से मत कह देना क्लोरीन तो सर फंक्शनल ग्रुप है और CH3 अल्काइल ग्रुप है और आप क्लोरीन को बंद दे दो, गलत बात है ये। क्या करना है? करना ये है कि दोनों को लोकेंट मानेंगे तो लोएस्ट लोकेंट रूल लगाएंगे, तो 1 देने के बाद 4 आएगा, 1 देने के बाद 4 आएगा, दोनों तरफ से लोएस्ट लोकेंट रूल बराबर है, तो फिर क्या देखना है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये क्लोरो है, ऊपर मिथाइल है, पहले कौन आएगा? पहले C आता है, इस वजह से नीचे 1 और ऊपर 4। और अगर इसको मैं नाम में लिखूं तो ये हो जाएगा 1 क्लोरो 4 मिथाइल एंड रिमेनिंग कंपाउंड इज बेंजीन। एक और नाम पॉसिबल है, यही एरोमेटिक कंपाउंड का आपको इस्तेमाल करते हुए मैं दिख जाऊंगा कि भाई इसको मिला के हम लोग टॉल्यून टॉल्यून चिल्लाते रहते हैं। तो टॉल्यून का नाम कैसे लिखेंगे? अगर आपने बेस टॉलीन पकड़ लिया तो टॉलीन के रेस्पेक्ट में क्लोरीन 4th नंबर पर है, इसलिए इसका नाम 4 क्लोरो टॉलीन भी लिख सकते हैं। बोले सर टॉलीन कॉमन नेम है क्या? नहीं जी, टॉलीन आईयूपीएसी एक्सेप्टेड नेम है। जैसे अगर बेंजीन के ऊपर मैं OH लगा दूं तो उसका आईयूपीएसी नेम क्या है? फेनॉल। बेंजीन के ऊपर NH2 लगा दूं तो एनिलीन। बेंजीन के ऊपर CN लगा दूं तो बेंजोनाइट्राइल। बेंजीन के ऊपर COH लगा दूं तो क्या बनेगा? बेंजोइक एसिड। बेंजीन के ऊपर CHO लगा दूं तो क्या बनेगा? बेंजल्डिहाइड। बेंजीन के ऊपर अमाइड लगा दूं तो क्या बनेगा? बेंजामाइड। अगर बेंजीन के ऊपर एस्टर लगा दूं तो क्या बनेगा? बोलिए, बेंजोएट। अल्काइल बेंजोएट उसको बोलते हैं। तो बेंजीन के साथ क्लब कर सकते हैं। तो आइए, ये भी एक आईआईटी का क्वेश्चन है जिसमें बेंजीन के ऊपर CN है, CN मेरा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, तो मैं नंबरिंग करने वाला हूं ऐसे, ठीक। साइनाइड के नीचे 1 दे दिया, ये दोनों तो लोकेंट होंगे ना भाई। अगर हाईएस्ट प्रायोरिटी 1 हो गया तो बचे हुए सबको तो हम लोकेंट मानते हैं ना, फिर तो लोएस्ट लोकेंट रूल लगाएंगे, ब्रोमीन को कम, OH की तरफ आगे, 3 और 4 होना चाहिए। अगर इधर से जाते तो 4 और 5 हो जाता। अब इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दीजिए। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो। फिर क्या नाम हो जाएगा इसका? 4 हाइड्रोक्सी। आगे क्या नाम हो जाएगा इसका? बेंजोनाइट्राइल। अब तुरंत बच्चे कैच करेंगे कि सर आप अभी थोड़ी देर पहले कुछ स्पेशल सफिक्स के बारे में पढ़ा रहे थे, आपने कहा था इसको बेंजीन कार्बोनाइट्राइल लिख सकते हैं, तो क्या वो भी इसका सही नाम होगा? यस बच्चों, वो भी इसका करेक्ट आईयूपीएसी नेम होता है। तो अगर आईयूपीएसी नेम पूछा जाता तो उसके 2 ऑप्शन टिक करने पड़ते, एक तो ये और एक बेंजीन कार्बोनाइट्राइल वाला। आ जाइए, इस वाले क्वेश्चन को कर लेते हैं। अगर इस स्ट्रक्चर में आपको थोड़ा सा डराने की कोशिश की गई है, दिस इज नथिंग बट नाइट्रो एंड दिस इज नथिंग बट सल्फो एंड रिमेनिंग कंपाउंड इज नोन एज बेंजोइक एसिड ना, ये बात तो आपको पता है, तो 1 दे दीजिए यहाँ पे, यहाँ 2 कर दो, यहाँ 3 कर दो, यहाँ 4 कर दो, यहाँ 5 कर दो, यहाँ 6 कर दो। और अब इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करोगे तो ये आएगा 4 नाइट्रो, उसके बाद आ जाएगा 3 सल्फो, उसके बाद आ जाएगा बेंजोइक एसिड, उसके बाद आ जाएगा बेंजोइक एसिड। और व्हाट यू कैन राइट, बोलो,
उसके बाद क्या लिख सकते हैं आप, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिखा जा सकता है। ओहो, ये तो पता ही नहीं चलेगा इसमें से किस बेंजीन रिंग को मानना है, ऊपर भी OH है नीचे भी OH है। मजेदार बात यह है कि ऊपर वाला OH और नीचे वाला OH अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हैं। बोले सर शक्ल से तो सेम है। बेंजीन के ऊपर OH जो होता है उसको फिनॉल बोलते हैं, और ये जो OH होता है इसको अल्कोहल बोलते हैं। इन दोनों को अलग अलग फंक्शनल ग्रुप मानते हैं क्योंकि इनकी केमिकल रिएक्शन अलग होती है। फिनॉल और अल्कोहल आर फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईच अदर, ये बात ध्यान रखेंगे आप। अब लेकिन हम तो ये बोलेंगे कि भाई ऑल लगाना है, तो यहां पे इस वाले को मेन चेन मानूं या इस वाले को जिसमें ज्यादा कार्बन आ रहे हो, यहां पे 6 कार्बन की मेन चेन आ जाएगी। अब फिर इसको अगर लोकेंट मानेंगे तो हमें ये पता है 4 पर फिनाइल है, फिर आगे क्या करना पड़ेगा आपको 1 2 3 4 फिर करना पड़ेगा। जनरली लोग साइड चेन में डैश लगा लेते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। तो 4 डैश पे क्या प्रेजेंट है, 4 डैश पे प्रेजेंट है हाइड्रोक्सी मिथाइल, उल्टा करके पढ़ते हैं। तो मैं यहां पे लिखने वाला हूं आपका 4 पर 4 डैश हाइड्रोक्सी मिथाइल प्रेजेंट है, 4 डैश हाइड्रोक्सी मिथाइल प्रेजेंट है, एंड रिमेनिंग थिंग इज फिनाइल। 4 डैश हाइड्रोक्सी मिथाइल प्रेजेंट है और ये पूरा का पूरा कहां कनेक्टेड है, 4th पोजीशन पे कनेक्टेड है, एंड नेम ऑफ रिमेनिंग कंपाउंड इज नथिंग बट फिनॉल, बेंजीन के ऊपर OH। समझ रहे हैं आप कुछ कॉन्सेप्ट? आइए थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा कर लेता हूं, ये आपको 2 बातें सिखाएगा। ये बात आपको पता है, दिस इज PFG, दिस इज PFG, 1 यहां देंगे तो 3 यहां मिल जाएगा, 1 यहां देंगे तो 3 यहां मिल जाएगा। भाई क्या डिफरेंस है इन दोनों में, ये 3 पे तो एस्टर ही कनेक्टेड है, ये भी एस्टर है, ये भी एस्टर है, लेकिन आप देखिए ना ये एस्टर का कीटोन मेन चेन से कनेक्टेड है और यहाँ एस्टर का ऑक्सीजन मेन चेन से कनेक्टेड है। इन दोनों में अंतर क्या होता है, इसके लिए जो प्रीफिक्स लगाते हैं, जब C डबल बॉन्ड O से कनेक्टेड हो तो उसके लिए प्रीफिक्स लगाते हैं अल्कोक्सी कार्बोनाइल, और इसके केस में जब प्रीफिक्स लगाते हैं तो उसके लिए प्रीफिक्स लगाते हैं अल्केनोइल ऑक्सी, अल्केनोइल ऑक्सी। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इथॉक्सी एंड दिस इज कार्बोनाइल। तो 3rd पोजीशन पर आपका ग्रुप हो जाएगा 3 इथॉक्सी कार्बोनाइल, एंड व्हाट इज रिमेनिंग नेम, रिमेनिंग नेम इज बेंजोइक एसिड। और नीचे अगर आओगे तो यहां पे 3 पोजीशन पे कौन प्रेजेंट है, 1 2 3, 3 कार्बन का है, तो 3 पर प्रेजेंट है प्रोपेनोइल ऑक्सी, प्रोपेनोइल ऑक्सी, एंड रिमेनिंग थिंग इज बेंजोइक एसिड। तो बच्चों आपको क्या पता लग गया कि भाई एस्टर की 2 प्रीफिक्स हो सकती हैं, एस्टर की कौन सी प्रीफिक्स इस्तेमाल करनी है वो हमें ये देख के पता लगता है कि आपका एस्टर कहां से कनेक्टेड है, C डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है या फिर ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ करके लिया, ये मेंस का फेवरेट क्वेश्चन बनता जा रहा है आजकल। क्या बनता जा रहा है कि ये तो पता है मुझे 1 यहां देना है, 2 यहां देंगे, 3 यहां देंगे, 4 यहां देंगे, 5 यहां देंगे, 6 यहां देंगे, ये 7 यहां पे काउंट करूं या ना करूं। तो बच्चे कहते हैं सर कर लो और फॉर्माइल लिख दो। फॉर्माइल तब लिख सकते हैं जब उसका कार्बन काउंटेड ना हो। और आप तो कहोगे सर मुझे तो मेन चेन बढ़ानी है, तो पता है 6 यहां तक छोड़ोगे तो फॉर्माइल लिखोगे, वो नाम भी सही है, और 7 लिख के बस फॉर्माइल नहीं लिख सकते। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, ऐसे केस में हम उसको ऑक्सो लिख लेते हैं और बोलते हैं 7 ऑक्सो, एंड 7 कार्बन के लिए वर्ड रूट हो जाएगा हेप, 3 इन, इसके बाद हो जाएगा 1 ओइक एसिड। क्या आप 6 कार्बन की चेन मान सकते थे? दैट आंसर विल ऑल्सो बी करेक्ट। आप 6 फॉर्माइल लिख के लिखते और बोलते 6 फॉर्माइल, क्योंकि फिर इसको फॉर्माइल लिखना पड़ता, 6 फॉर्माइल हेक्स 3 इन ओइक एसिड, वो भी आपका करेक्ट नेम होता। इसके बाद नीचे मैं कुछ रूल सिखाना चाह रहा हूं आपको। इसमें प्रिंसिपल चेन अगर तो 3 यहां मिल जाएगा, 1 यहां देंगे तो 3 यहां मिल जाएगा। भाई क्या डिफरेंस है इन दोनों में, ये 3 पे तो एस्टर ही कनेक्टेड है, ये भी एस्टर है, ये भी एस्टर है, लेकिन आप देखिए ना ये एस्टर का कीटोन मेन चेन से कनेक्टेड है और यहाँ एस्टर का ऑक्सीजन मेन चेन से कनेक्टेड है। इन दोनों में अंतर क्या होता है, इसके लिए जो प्रीफिक्स लगाते हैं, जब C डबल बॉन्ड O से कनेक्टेड हो तो उसके लिए प्रीफिक्स लगाते हैं अल्कोक्सी कार्बोनाइल, और इसके केस में जब प्रीफिक्स लगाते हैं तो उसके लिए प्रीफिक्स लगाते हैं अल्केनोइल ऑक्सी,
अल्केनोइल ऑक्सी। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इथॉक्सी एंड दिस इज कार्बोनाइल। तो थर्ड पोजीशन नहीं है। और अगर पता है वो भी आ जाए तो फिर किसकी बात माननी है, फिर आपको बात माननी है नंबर ऑफ लोकेंट्स जिसमें ज्यादा होंगे वो आपकी प्रिंसिपल चेन होगी। दिस इज हाउ यू मस्ट चूज योर प्रिंसिपल चेन इन आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। तो अगर मैं इसमें देखूं कि कहां से नंबरिंग शुरू करूंगा तो 1 2 3 4 5th नंबर पर है, 1 2 3 4 5th नंबर पर है, दोनों तरफ से आइडेंटिकल है, किधर से भी नंबरिंग कर लीजिए, ऐसे करके आपकी मीन चेन हो जाएगी। और इसका नाम क्या लिखोगे, 1 डैश 2 डैश 3 डैश। 5 पर कौन प्रेजेंट है जी, 5 पे प्रेजेंट है प्रॉप, उसके बाद आ जाएगा 1, आयन का YN लगाइए, चूंकि सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो पीछे YL लगा दीजिए, ये इसका नाम हो गया। फिर आएगा नौना, ए क्यों लगाया, क्योंकि 2 से ज्यादा डबल बॉन्ड है। उसके बाद कहां कहां पे डबल बॉन्ड है, 1 पर है, 3 पर है, 6 पर है और 8 पर है, ऐसे करके टेट्राईन विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो मैंने इस वाले क्वेश्चन से आपको ये सिखाया है कि प्रिंसिपल चेन चूज करते समय आपको क्या ऑर्डर फॉलो करना है। यहां तक आपको समझ आ गया होगा। एक लास्ट रूल मैं सिखाने वाला हूं आपको नोमेनक्लेचर का, और वो लास्ट रूल पता है क्या है, हाउ टू डू द नंबरिंग। अभी मैंने क्या सिखाया, हाउ टू सेलेक्ट अ प्रिंसिपल चेन। नंबरिंग में बोले सर आपने बता दिया ना पहले कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम नंबर देना है, उसके बाद तो लोएस्ट लोकेंट रूल लगाना है। भाई लोएस्ट लोकेंट रूल किसके लिए लगाना है, मतलब लोएस्ट लोकेंट रूल लगाना है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के बाद मल्टीपल बॉन्ड्स के लिए, उसके बाद लोकेंट के लिए लगाना है। यानी कि पहले लगाना है लोएस्ट लोकेंट रूल प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जब 1 या 2 से ज्यादा हो, फिर आपको लगाना है मल्टीपल बॉन्ड्स के लिए, और फिर आपको लगाना है लोकेंट्स के लिए। ये बात ध्यान रखेंगे। समझ रहे हैं क्या आप मेरी बात को? इसका मतलब ये अगर मेरा PFG हो गया, ये अगर मेरा PFG हो गया तो ये लोकेंट होगा, लोकेंट होगा, लोकेंट होगा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा मल्टीपल बॉन्ड। और अगर मल्टीपल बॉन्ड हो जाएगा तो फिर 2 किसको देने वाले हैं, लोकेंट को या मल्टीपल बॉन्ड को? मल्टीपल बॉन्ड को 2 देने वाले हैं, तो 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, ये इसकी करेक्ट नंबरिंग हो जाएगी। और आप सबको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जमाएंगे तो हो जाएगा 4 ब्रोमो, उसके बाद हो जाएगा 4 ब्रोमो के बाद आ जाएगा 5 साइनो, उसके बाद आ जाएगा 6 हाइड्रोक्सी, ध्यान देना जरा, उसके बाद आ जाएगा साइक्लोहेक्स, डबल बॉन्ड है 2 इन, और उसके बाद 1 स्पेशल सफिक्स लिखना पड़ेगा ना, कार्बन इज नॉट काउंटेड, तो स्पेशल सफिक्स हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। बोले सर इन का ई नहीं हटाया आपने। बच्चों अगर आपका सफिक्स वोवल से एंड कर रहा हो तो ई हटाते हैं, कॉन्सोनेंट से एंड हो रहा हो तो उसके केस में ई नहीं हटाते हैं। ये मैंने आपको नोमेनक्लेचर से रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट मेंस में काम आ सकते थे मैंने इस वीडियो के थ्रू सिखाने की कोशिश की है। आप कुछ क्वेश्चंस करके इनको रिवाइज कर सकते हैं